आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक 70 है और इसकी वायरिंग चेंज करनी है। बेसिकली हम 70 का काम नहीं करते, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सिखाने की गर्ज से कि आप लोगों को सिखा सकूं। कई मेरे पास जो है लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया है कि हमें वायरिंग सिखा दें, तो आज इसलिए एक जो है प्रोजेक्ट पकड़ा है आप लोगों के लिए, और उसको हम होंडा की जेन्युइन जो है वायरिंग इंस्टॉल करते हुए आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी ये पूरे तरीके से खुल रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब वायरिंग बिछाऊंगा तो इसके कनेक्शन कैसे करने कैसे नहीं करने। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए बन रही है। वायरिंग ओपन करने के बाद मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से कोडिंग होती है, इस पर 088 की कोडिंग है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल की वायरिंग कहलाती है। ठीक है, और न्यू मॉडल की वायरिंग में जो है बेसिकली CDI यूनिट यहाँ लगता है। ठीक है, और ओल्ड मॉडल में CDI यूनिट यहाँ लगता है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। तो अब मैं इसको इसमें बिछाऊंगा वायरिंग को और आपको दिखाऊंगा। बेसिकली वायरिंग यहाँ से जाएगी इसमें और यहाँ से बाहर आएगी। ठीक हो गया, एक साइड, और बकाया जो है कुछ यहाँ जाएगी और बकाया कुछ यहाँ से आएगी। अच्छा व्यूअर्स, वायरिंग बिछाने के बाद अब सिर्फ़ और सिर्फ क्लिप टू क्लिप रह गया है। ये एक जो आप लोगों के सामने क्लिप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके कॉइल कड़े के साथ अटैच होगा। ठीक हो गया, ये कॉइल कड़े का वायर है, ये इसका क्लिप है। मेल फीमेल में आप लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो बकाया 3 तार आ रहे हैं, एक इसमें से जो है वो रेड एंड ब्लैक, ये देखें रेड एंड ब्लैक जो है, ये भी कॉइल कड़े के साथ जो एक वायर आ रहा होगा, ये रहा रेड एंड ब्लैक। ठीक है, इसके साथ ये लग जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो बकाया 2 तार हैं, ये ब्रेक स्विच के होते हैं, आपके पैडल के ब्रेक स्विच, ये उसमें लग जाएंगे। ठीक हो गया। CDI के लिए ये CDI के क्लिप हैं, ये CDI यूनिट में लग जाएंगे। ठीक हो गया। अभी मैं आपको लगाते हुए दिखाता जाऊंगा। ये कॉइल कड़ेगा मेल फीमेल, ये लगा दिया। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है, उसका वायर स्टार्टिंग कॉइल में लगा देंगे हम। ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़े हम। ये CDI है, निकाल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये CDI यूनिट, इसके अंदर ये 2 आपको गुटके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये लगा दिया इसमें, दूसरा लगा दिया इसमें, सिंपल। ठीक हो गया। अब इसके फ्लैशर चार्जर को लगाना है। ये चार्जर का वायर है, ये चार्जर में लगेगा। ये इसका फ्लैशर है, फ्लैशर में लगेगा। ये आ गया फ्लैशर, ये फ्लैशर लग गया। इसी तरीके से इसका चार्जर लग जाएगा। ये इसका चार्जर लग गया। ठीक है, इस तरफ की वायरिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है, सिवाय इसके के ब्रेक स्विच के। ब्रेक स्विच की वायर्स भी जो है कनेक्ट कर दी हैं। ठीक है, तो आप जो है इसके हेडलाइट की तरफ जाएंगे और इसके बाद फिर बैकलाइट की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, अब आ गए हम हेडलाइट की तरफ। तो इसमें इसकी असेंबली के कनेक्शन, इसके स्विच के कनेक्शन, इसके हेडलाइट के कनेक्शन, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये हेडलाइट का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये नीचे से जो वायरिंग आ रही है उसमें से येलो वायर में करंट आता है हेडलाइट का। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये जो येलो एंड ग्रीन, ये आपका ब्रेक स्विच का करंट होता है। ठीक हो गया। ये आपके जो है बकाया जितना भी ग्रीन इसमें आ रहा है, ये सारा आपका जो है न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो इसमें रेड कलर का वायर है, वो आप स्विच का जो रेड वायर है उसमें अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जो आपका ये ब्लैक एंड वाइट वायर है, ये आप अटैच कर देंगे अपने स्विच के वायर में। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें जो बचता है वो एक ये बचता है, ये आ गया ग्रे कलर का वायर, ये इसके फ्लैशर का वायर होता है, जिससे आपके इंडिकेटर जो है वो जलबुझ होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं मज़ीद। तो इसमें एक लाइट
ग्रीन बोल रहे हैं, बल्कि स्काई ब्लू बोल रहे हैं। स्काई ब्लू जो होता है ये होता है आपका क्या नाम है, हॉर्न का। ठीक हो गया। इसके बाद जो इसमें ब्लैक कलर के होंगे ये भी आपके स्विच में जाएंगे। ठीक है, ये ब्लैक कलर का वायर है, ये स्विच में जाएगा। अच्छा, जो ये आपका ब्राउन कलर का वायर है ये बैक लाइट का होता है, ये बैक लाइट के असेंबली में अटैच होगा। ठीक हो गया। तो अभी मैं कनेक्शन करता जाऊंगा और आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। अच्छा व्यूअर्स, इसकी बैक लाइट की जो वायरिंग है या बैक साइड की जो वायरिंग है वो भी समझा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था बैक लाइट पे जो वायर आ रहा है जिसमें करंट होगा वो ब्राउन होता है। ठीक है। अच्छा, जो इसमें न्यूट्रल है वो ग्रीन में लगा हुआ है। ठीक हो गया। और जो ब्रेक लाइट है वो ग्रीन और उसके ऊपर येलो पट्टी होगी। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, इंडिकेटर मैं नहीं लगा रहा इस टाइम, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है इसके वायरिंग समझा देता हूँ। ये जो ऑरेंज वायर है, ठीक है, ये आपका लेफ़्ट साइड के लिए। ठीक है, इसमें एक आप इंडिकेटर लगाएंगे तो एक इसमें वायर लगा दें और दूसरा जो है वो ग्रीन वाले न्यूट्रल में लगा दें। और राइट साइड वाले में जो है वो आपने लगाना है ये स्काई ब्लू कलर का। ठीक हो गया। राइट साइड में हमने स्काई ब्लू कलर का आपने लगाना है इंडिकेटर का वायर, और एक जो है दूसरा जो इंडिकेटर में जो 2 वायर होते हैं उनमें से एक इसमें लगाना है और एक आपने जो है वो न्यूट्रल में लगा देना है। तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब मैं आपको बैक लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, बैक लाइट ऑन हो गया। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं आपको फ्रंट पे भी दिखा देता हूँ कि फ़्रंट के मैंने वायरिंग कैसे कर दी है। ये वायरिंग जो मैंने की थी उस टाइम आप लोगों ने देखी थी, उसको इस तरीके से मैंने कुछ समेट के लगा दिया है ताकि जो है ये ख़राब ना हो, बर्बाद ना हो। अब मैं फ्रंट दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा व्यूअर्स, अब आप लोगों को तेज़ी से समझना होगा क्योंकि पहले मैं आपको एक बार समझा चुका हूँ और 1 to 5 में भी मैंने एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा। ये मैंने येलो से येलो को मैच कर दिया। ठीक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्रे कलर का वायर जो होता है वो आपके फ्लैशर का होता है, वो भी अटैच हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो है जो आपको बताया था स्काई ब्लू है, वो लेफ़्ट साइड वाला जो है इंडिकेटर है, उससे भी हल्का एक और वायर है, वो हॉर्न का होता है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर ये आपका ऑरेंज आ गया, ये आपका जो है ये लेफ़्ट साइड वाला, मतलब ये वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है इसका जो है इंडिकेटर का हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, जो सिर्फ ग्रीन कलर के हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जिसमें के अगर येलो पट्टा होता है ग्रीन में, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, तो ये जो है आपका ब्रेक स्विच का होता है। यानी कि ब्रेक जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, चाहे आप इससे करें, लीवर से करें या नीचे पैडल से करें, तो आपकी बैक लाइट जलती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी का वायर आ रहा होता है वो रेड कलर का होता है, इससे करंट जाता है स्विच में और रिटर्न आता है आपका ब्लैक कलर में। ठीक हो गया। ब्लैक कलर के वायर इसमें लग गए तो, और ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये स्विच का वायर होता है, मतलब इससे जो है आपकी बाइक ऑन ऑफ होती है। ठीक है। मज़ीद जो है इसमें अब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा बताने को। ये जो 2 वायर असेंबली से आ रहे होंगे आपका, एक येलो, एक आपका क्या नाम है वाइट होगा और एक आपका नीला होगा, ये दोनों जो हैं आपके हेडलाइट के होंगे। ठीक हो गया। तो तकरीबन मैंने आपको पूरी वायरिंग समझा दी है। तो इसके बाद जो है मैं बस हेडलाइट लगाऊंगा क्योंकि इंडिकेटर अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको इंडिकेटर भी लगा के दिखाता, लेकिन समझाने का मकसद यही था एक वायर को पकड़ के कि जो है आप लोग जो है आसानी से समझ जाएं। और अगर कोई सवाल हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है। व्हाट्सअप पे मेरा रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो जो बंदा कॉल कर लेता है मैं उसको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है भाइयों। अच्छा व्यूअर्स, इस बाइक की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। स्टार्ट खड़ी भी है और आप लोगों के सामने हेडलाइट भी जल रही है इसकी, ये आप लोग देख रहे हैं हेडलाइट है, ये इसका बैकलाइट ऑन हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि कॉपर वायरिंग या एटलस होंडा की जो होती है उसमें कितना पावर होता है, कि उसका करंट कैसा हो जाता है फिर बाइक का। हाँ भाई, शो कराओ। और करो। और थोड़ा पीछे लेके जा।
जाओ जाओ। ठीक है भाइयों, तो ये करंट था और मैंने अब आप लोगों को दिखा दिया। तो वगैरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल हो तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए। आप लोगों से बहुत माज़रत करता हूँ कि मैं आप लोगों को मैसेज में जवाब नहीं दे पाता, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, और कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वो आप लोगों को कमेंट्स में भी रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन नहीं दे पाता। वजह यह है कि काम की जो है वो वजह से मेरे हाथ काले होते हैं और टाइम नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।